तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 का चौथा पाठ हल करेंगे। और चौथा पाठ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर में जो टैक्सियाँ चलती हैं उन टैक्सी का किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग चलता है और एक उसका नियत भाड़ा होता है। नियत का मतलब होता है फिक्स भाड़ा। जैसे अगर आप उस टैक्सी में बैठेंगे तो मान लो उसका नियत भाड़ा 10 रुपये है। मतलब चाहे आप 5 किलोमीटर जाएं, 6 किलोमीटर जाएं, आपको वो 10 रुपये देने ही होंगे। ठीक है। और पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा अलग है। अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो पर किलोमीटर का भाड़ा अलग है। मान लेते हैं पर किलोमीटर का भाड़ा अगर 20 रुपये है तो 10 रुपये जो फिक्स चार्ज है वो आपको फिर भी देना ही पड़ेगा। मतलब नियत जो भाड़ा है वो आपको देना ही होगा। ठीक है, वो फिक्स है। और उसके बाद जो पर किलोमीटर आप चलेंगे वो भाड़ा अलग है। ठीक है। और दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अब कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी आदमी उस टेम्पो में बैठकर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। और इस 10 किलोमीटर में उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 105 रुपये देने होते हैं। ठीक है। अब उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दो तरह के भाड़े देने हैं। ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि फिक्स चार्ज है, मतलब उसका जो है एक नियत है, मतलब ये उसको देना ही होगा। ठीक है। और बाकी भाड़ा कौन सा? जो हर 1 किलोमीटर का वो जुड़ रहा है। ठीक है। और दूसरा भाड़ा कौन सा? जो हर किलोमीटर के हिसाब से बन रहा है। इसका मतलब जो पर किलोमीटर का है। ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर गया है तो जो भी 1 किलोमीटर का भाड़ा होगा उसकी गुणा अगर हम 10 से कर देंगे तो 10 किलोमीटर का भाड़ा आ जाएगा। उसमें नियत भाड़े को प्लस करके 105 रुपये बनते हैं। ठीक है। और ये नियत भाड़ा फिक्स रहेगा, चाहे 10 किलोमीटर जाएँ चाहे 20 किलोमीटर जाएँ। बाकी किलोमीटर के हिसाब से पैसे अलग होंगे। ठीक है। और दिया है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो यहाँ पर भी वही है। 15 किलोमीटर के लिए उसने कितने दिए? 155 रुपये दिए। 155 में एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, नियत जो देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर का जो चार्ज है उसको मिलाकर ये वाला चार्ज उसने दिया। अब क्या पूछ रहे हैं ये कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है। जो फिक्स चार्ज है उसका वो कितना है और जो प्रति किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर पे जो पैसे बन रहे हैं वो कितने हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें इन्होंने दे दिया कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका नियत भाड़ा x है। ठीक है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है। ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। अब देखो, चूंकि दिया है हमको कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये। तो यहाँ लिख देते हैं 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर कितना है? 105 रुपये। ठीक है। और ये जो 105 रुपये दिए हैं इसमें दो भाड़े प्लस हैं। ठीक है। एक जो उसका नियत भाड़ा है, ठीक है, प्लस और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है उसके हिसाब से 10 किलोमीटर का भाड़ा। तो यहाँ लिख देते हैं 10 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है। इन दोनों को मिलाकर उसने उस ऑटो वाले को या फिर टैक्सी वाले को 105 रुपये दिए। तो नियत भाड़ा हमने माना है x, ठीक है, प्लस हमने 1 किलोमीटर के भाड़े को माना है y। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 10 की y से गुणा कर देंगे, 10y बराबर 105 रुपये। ठीक है। इससे हमें यहाँ पर ये एक समीकरण मिल गई। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चूकी का निशान लगाया था। चूकी के बाद हमें ये देयरफॉर भी लगाना होता है। ठीक है। ठीक है। और दिया है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 155 रुपये। तो 155 रुपये भी उसने जो दिए होंगे उसमें क्या क्या होगा? नियत भाड़ा, ठीक है, ये फिक्स है, ये देना ही है, प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना हो गया? 155 रुपये। ठीक है। तो नियत भाड़ा माना है हमने x,
और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर के भाड़े का जो रेट है वो कितना है y है, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y। तो ये आ जाएगा 155 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 15 किलोमीटर की दूरी के कितने रुपए दिए हैं 155 रुपये दिए हैं, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, अब हमें x और y का मान निकालना है, जिससे हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़े का पता चलेगा। तो ये हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और जो भी x का मान आएगा उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं हम समीकरण 1। तो समीकरण 1 दिया है x प्लस 10y बराबर 105। तो ये आ जाएगा x बराबर 105, ये प्लस का 10y है, इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब ये x का मान क्या है 105 माइनस 10y आया है। ठीक है, ये वाला x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है। ठीक है, इसलिए इसे हम समीकरण 2 में x की जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है ये वाली, इसमें x की जगह पर क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y, तो यहाँ आ जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, प्लस 15y बराबर 155। तो अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या हैं y के हैं। ठीक है, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 15 है। ठीक है, माइनस का 10 और प्लस का 15। तो जब भी आपको एक संख्या प्लस की मिले और दूसरी संख्या माइनस की मिले तो हमेशा वहाँ पर क्या होता है माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 15 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और आंसर के आगे हमेशा वो साइन आता है जो संख्या बड़ी होती है। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है 15, 15 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y बराबर 155, और ये प्लस का 105 है, इधर की साइड लिखेंगे तो माइनस का 105। तो ये आ जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस किया 0, और ये 5 का 5 आ गया। ठीक है, और जो नंबर यहाँ गुणा में होता है वो इसके साथ में नीचे जाता है, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 50/5। 5 से इसको काट देंगे, 5 चिकम 5, तो y का मान मिल गया 10। ठीक है, अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा, ये जो y का मान आया है 10, इसको हम समीकरण 3 में इस y की जगह पर रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 में क्या दिया है x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान आया हमारा 10, तो यहाँ आ जाएगा 105 माइनस 10 की गुणा 10 में करेंगे तो 100। अब 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो x का मान आया हमारे पास में 5। ठीक है, तो x को क्या माना था हमने, x को माना था नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा ये कितना आया हमारा 5 रुपये। ठीक है, इसका मतलब टैक्सी वाले का ये एक फिक्स चार्ज है जो वो लेगा ही लेगा, चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाएंगे तो ये 5 रुपये आपको देने ही होंगे। और पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपको पैसे देने होंगे उसमें वो 10 रुपये पर किलोमीटर देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और दिया है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो कितना भाड़ा देना होगा, एक तो है उसमें फिक्स चार्ज, ठीक है, नियत भाड़ा, ठीक है, जो उसे देना ही है, प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज अलग लगेगा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा, मतलब 25 किलोमीटर के जो टोटल उसको देना होगा वो कितना देना होगा नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना आया 5 रुपये प्लस
1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपये, ठीक है, जो आया है। तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 गुणा 10, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 की गुणा 10 में करेंगे 250, तो ये आ जाएगा 250 प्लस 5 मतलब 255 रुपये, ठीक है। तो 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा कितना हो गया, 255 रुपये, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन को लेकर तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा।